Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called Application of Integrals. Application of Integrals का पहला लेक्चर छोटा था बट दमदार था. सिर्फ एक बात बार बार बोलूंगा, कोई भी कर्व हो और वो बोले फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक लाइन दे रखी होगी x इज इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होगा, एरिया अंडर एक्स एक्सिस का फॉर्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट से लेफ्ट से आती है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और कर्व की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू समथिंग. जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है. या फिर मेरी क्लास बोलेगी लोअर लिमिट से अपर लिमिट f ऑफ x dx, अगर x की टर्म्स में ही चलना है तो. बच्चा कहेगा थोड़ा सर क्लियरली बता दो, तो मैंने कहा थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. कई टीचर्स इसको एज अ फॉर्मूला दे देते हैं, मुझे नहीं आता भैया फॉर्मूला देना, मैं बताऊंगा इसकी डेरिवेशन कहां से आई. तो वो कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, x equals to 1, x equals to 3 and line joining the points 1, 2 and 3, 7. ऐसी खाली बैठे हुए हैं 3, 7. आराम से देख लो, कंसेप्ट को पहले देख लो वो क्या कह रहा है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, माता रानी का नाम लो. अगर कंडीशन बहुत भी खराब हो ना तो भी फिगर कम से कम बनाया ना. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, मेरे प्यारे बच्चों, ये x डैश, ये y डैश, बाय एक्स एक्सिस बोल रहा है वो. बाय एक्स एक्सिस मतलब ये तो एक्स एक्सिस एक चीज हो गई जिसको सर आपने हाईलाइट कर दिया. एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 1, सर ये लाइन हो जाएगी x इक्वल्स टू 1. एक लाइन है x इक्वल्स टू 3, ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 3. एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 अगर हमने यहाँ ले लिया एंड 3, 7, तो 3, 7 थोड़ा ऊपर ले लो सर, 3, 7 यहाँ आ जाएगा. ये रहा पॉइंट 3, 7, ये 1, 2 फालतू की चीज हटा दो. ये हटा दिया, इतनी लंबी खींचने की जरूरत नहीं थी. एक लाइन जोड़ दो, ये हमने लाइन जोड़ दी. लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आराम से पहले देख लो, 1, 2 और 3, 7 को ज्वाइन कर रही है ये वाली लाइन. ये लाइन है x इज इक्वल्स टू 1, ये है x इज इक्वल्स टू 3. तो मेरा बच्चा बोलेगा सर मुझे लोअर लिमिट दिख रही है, मुझे लोअर लिमिट दिख रही है 1, अपर लिमिट दिख रही है 3, बाकी जय माता दी, जो होगा देखी जाएगी. अब इसके आगे क्या है सर, मैंने कहा हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लगा ही नहीं रहे. तुम 9th क्लास में आ जाओ, तुम इसको नाम दो a b c d. तो बच्चा बोलेगा अगर 9th क्लास में आ जाते हो तो ये फिगर बन रही है सर ट्रेपीजियम. दिस फिगर इज ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं मगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहली पैरेलल साइड है एडी, दूसरी पैरेलल साइड है अगर साथ हो तो बीसी, इनटू हाइट जो है वो क्या है डीसी. अगर साथ हो तो ये 3, 0 है, ये 1, 0 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 1 है, तो ये लेंथ हो जाएगी 2. तो डीसी तो आ गया 2. ये जो लेंथ है अगर इसको इधर लेके जाओ, ये 0, 2 पॉइंट है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2. इसको इधर लेके जाओ तो 0, 7 है, ये हो जाएगा 7, इसकी लेंथ हो जाएगी 7 और इसकी लेंथ हो जाएगी 2. तो हाफ एडी की वैल्यू आ रही है 2, बीसी की वैल्यू आ रही है 7, इनटू डीसी की वैल्यू आ रही है मेरे बच्चों 3. ध्यान से देख लेना. तो हाफ इंटू 9 इंटू 3 दैट इज 27/2 स्क्वायर यूनिट्स. आंसर जो है वो कितना है 27/2. इसको साइड में कहीं पे रख दो, 27/2 स्क्वायर यूनिट्स. अगर समझ आया है तो ये मैंने 9th क्लास के तरीके से आपका एरिया निकाल दिया. 9th क्लास के तरीके से आपका एरिया निकाल दिया. अब देखो जरा इसमें एफर्ट्स तो लगे,
साइड्स निकालनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। अब हम इसका एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन से। अगर क्लास 7 है तो इंटीग्रेशन से कैसे? इंटीग्रेशन कहती है कि एरिया अंडर ए बी बराबर होगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट वाई डी एक्स। लोअर लिमिट से अपर लिमिट वाई डी एक्स। बच्चा हंसते हंसते बोलेगा लोअर लिमिट है सर 1, अपर लिमिट है सर एक्स एक्सिस पे 3 और वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू नहीं है सर। मैं बोलूंगा 1 मिनट, अब जरा ध्यान से देखना। आपके पास 1,2 है पॉइंट, 1,2 एंड एक पॉइंट है 3,7 और इनको जो ज्वाइन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो थोड़ा सा हमारी क्लास 11th में आ जाए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स होती थी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो मेरा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, पूसा ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर वहां से बेसिक्स देख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 ले लो और ये y2 ले लो। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 x माइनस 1। अगर 7 हो तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स माइनस 1। तो y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5/2x माइनस 5/2। तो y बराबर हो जाएगा 5/2x माइनस 5/2 प्लस 2। अगर 7 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी ये 5/2x 5/2x और 2 में से 5/2 जाएगा, बचेगा -1/2। y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कॉमन ले लो 5x माइनस 1। आराम से ये जो इतने एफर्ट्स लगाए उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आई? y की। तो बच्चा बोलेगा 1/2 कॉमन, 1 से 3 5x माइनस 1 dx। 1/2 तो बाहर है, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x² 2 माइनस x और लिमिट हो जाएगी 1 से 3। अगर 7 हो तो 1/2 वैल्यूज डालो 5 इंटू 3² 2 5 इंटू 3² 2 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1² 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर होता है 9 9 5 सा हाफ तो बाहर है 45/2 माइनस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। अगर 7 हो 45/2 माइनस 5/2 इज 1/2। ये हो जाएगा 40/2 और साथ में आ जाएगा कितना? ये -2, क्योंकि -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। 20 में से 2 जाएगा, बचेगा क्या? 18/2 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। और ये हमारा टाइम हो गया वेस्ट अगर हम साथ हैं तो। पिछली बार भी शायद यही हो रहा था। ये हमसे गलती हुई थी, वो दिख गई है मुझे। ये आंसर आ रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा जो ये ट्रेपीजियम था इसमें पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी थी। ट्रेपीजियम में अगर ध्यान से देखो, इंस्टेड इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करने के आराम से टाइम बचा सकते हैं हाफ। ये वाली लेंथ थी 2 प्लस ये वाली लेंथ थी 7 और इन 2 अगर ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये लेंथ 2 आ रही थी, हमने ये 3 ले ली थी, ये 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर आ रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। आई एम सॉरी बट कंसेप्ट को एक बार देख लो। किसी भी उसमें अगर 7 हो तो वो को बोलता है, अभी आपको क्लियर कर दूंगा, वो बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस joining the points 1,2 same, 3,7 and 5,0 with x axis and x is equals to 1। आराम से देख लेना, क्वेश्चन को पहले समझ लो वो कह क्या रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर ये x
ये x डैश, ये y डैश, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बोल रहे हैं 1,2, तो 1,2 ये हो गया, 3,7 अप्रोक्सीमेटली 3, 4, 5, 6, 7, ये 3,7 ये हो गया, और 5,0 ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट्स 3 आ गए, 1,2, 3,7, 5,0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 में क्लास बोलेगी सर यहाँ दो स्ट्रेट लाइंस बन रही है, पहले नाम लिखो a b c d। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो मेरी बात समझना, ए बी की एक अलग इक्वेशन होगी और बी सी की एक अलग इक्वेशन होगी। यहां से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, सो दिस लाइन विल बी x इज इक्वल्स टू 3। कंसेप्ट को पहले समझ लो। बच्चा जानता है पिछले ही डायग्राम में हमारा इसका एरिया जो हमने जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसका एरिया हमारा आ रहा था 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक मिनट के लिए साथ चलना बस। इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा था, सेम वैल्यूज थी। अब दूसरे वाला देखो, तो ये कौन है? ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? इस ट्राइंगल का एरिया अगर क्लास ध्यान से देखती है तो इस ट्राइंगल में बच्चा आराम से बोलेगा, बच्चा कहेगा सर इसका एरिया मैं आपको बता देता हूं। इसका एरिया हो जाएगा, ये 3,0 है, पहले वाली गलती मत करना, ये 1,0 है, ये लेंथ 3 है, ये पूरी लेंथ 5 है, तो जो ये छोटी सी लेंथ हो जाएगी 2, और ये जो लेंथ है ये है 7। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ इसको नाम दे दो बी, ये तो डी है ना, ई। एरिया ऑफ बी ई सी जो येलो वाला है वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज 7। 2 से 2 कैंसिल, 7 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट्स। येलो वाले का एरिया आ जाएगा 7, ग्रे वाले का एरिया आ जाएगा 9। तो 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16। हम चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे सकते। इसका एरिया जो होगा वो होगा 16। अब बच्चा बोलेगा इसका एरिया आएगा कैसे? एरिया अंडर एक्स एक्सेस जो आएगा, बच्चा बोलेगा सबसे पहले 1 से 3 तक आप ए बी को इंटीग्रेट करो, ए बी डी एक्स, तो उसके नीचे का एरिया सारा आ जाता है। एक्स एक्सेस के नीचे का सारा एरिया आ जाता है। प्लस करो ये 3 लोअर लिमिट से ये 5, और ये जो है ये कौन सी लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है? बी सी डी एक्स। वो बच्चा जो एक्चुअली में करना चाहेगा, ए बी की इंटीग्रेशन हमने यहां बिल्कुल सही कर रखी है, सेम इंटीग्रेशन जो हमने ए बी की कर रखी है कि हाफ इंटू 5x माइनस 1 आ जाएगी ए बी की इक्वेशन। अब हम किसकी इक्वेशन निकालने वाले हैं? बीसी की। सो फॉर BC मेरी क्लास बोलेगी एक पॉइंट है 3,7 और दूसरा पॉइंट है 5,0। इक्वेशन विल बी y माइनस ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2, 0 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू x माइनस 3 अगर साथ हो तो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, y माइनस 7 is equal to minus 7 upon 2 into x minus 3. तो y minus 7 is equals to minus 7 by 2x plus 21 by 2. तो y is equals to minus 7 by 2x plus 21 by 2 plus 7। अगर साथ हो तो y की वैल्यू आ जाएगी minus 7 by 2x plus 7 2 जा 14, 14 और 21 जो होता है वो होता है 35 by 2। देखा जाए तो y में 1 by 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 7 by 2 कॉमन आ रहा है, 5 माइनस एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 माइनस एक्स आ गया। ये मेरी जो y आई है ये वाली इक्वेशन आई है। आराम से मुझे पॉज कर लो और पहले ये वाली इक्वेशन निकाल लो। ये मेरी जो इक्वेशन आई है BC की इक्वेशन आई है। प्रॉपरली पॉज कर लो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। तो क्लास बोलेगी आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं बताता हूं। मैंने कहा ये देखो, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, so what we get is, हम इस वाले को इंटीग्रेट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो बच्चा बोलेगा 7 by 2 बाहर, 3 से 5, 5 माइनस एक्स डी एक्स,
7/2, 5 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट विल बी 3 से 5, सो दैट विल बी 7/2, क्लास 7 है तो 5 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट ऐसे लगेगा तो 7/2 25 माइनस 25/2 माइनस 15 प्लस 9/2। अगर वैल्यूज सही जा रही हैं तो क्लास बोलेगी ये 25 माइनस 15 विल बी 7/2, ये 10 और माइनस 25/2 प्लस 9/2 विल बी माइनस 16/2, सो दैट विल बी 7/2 इनटू, अगर 7 हो तो 10 माइनस 2 1 जा 2 8 जा, ये 2, ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। ये वाला एरिया आ गया हमारा 7, पहले वाला एरिया हमारा 9 आ रहा था, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। अगर सही समझा पा रहा हूं तो थोड़ा सा इसमें पहाड़ उठाने वाली बात होती है। बेसिकली कहीं पे भी अगर वो आपको बोलता है, ध्यान से, वो कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आप सबसे पहले बोलोगे भाई हमें ये दे ए, ये लोअर लिमिट, भाई हमें ये दे बी, और भाई हमें ये दे सी। तो सबसे पहले हमारा जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो तुम्हें चाहिए ये वाला एरिया, ये ग्रे वाला, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तुम्हें। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला बोल देती थी। हमने कैसे करना है, ए से बी तक, ए से बी तक पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे, डीएक्स करेंगे तो उसके नीचे का सारा आ जाएगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, प्लस पी से सी तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे, किसकी, क्यू आर की इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये तो ज्यादा आ गया सर, लिमिट क्रॉस हो गई, माइनस ए से सी तक हम इंटीग्रेट कर देंगे किसे, पी आर को, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, बच्चा कहेगा ढंग से समझाओ, मैंने कहा ढंग से समझो, फिर तंग कर रहा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया 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 ऑफ triangle formed by line joining the points, वही वाले सेम पॉइंट 1,2, 3,7 एंड 5,0। तो मेरी क्लास बोलेगी सर आप इससे पीछा ही नहीं छुड़वा रहे हो। मैंने कहा मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। एक ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, 3,7 और 5,0, इसके बाद शायद हम पुराना पिछला देखेंगे भी नहीं। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। कैलकुलेशंस मेरी भी वीक हैं, तुम्हें दिख रहा होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा फॉर्मूला होता है हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हाफ इंटू x1 इज 1, y2 माइनस y3 is 7 माइनस 0 प्लस x2 is 3, y3 0 माइनस 2 प्लस x3 is 5, y1 माइनस y2 2 माइनस 7। अगर 7 हो तो हाफ इंटू 7 माइनस 6, ये माइनस 6 आ रहा है, प्लस ये माइनस 5 माइनस 25 आ जाएगा। अगर जरा सी भी कैलकुलेशन रिकॉर्डेड क्लासेस में हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। x1 है 1, एक बार चेक कर लूं, y2 माइनस y3 7 माइनस 0 बिल्कुल सही, x2 है 3, y3 माइनस y1 0 माइनस 2 बिल्कुल सही, x3 है 5, y1 माइनस y2 2 माइनस ये। तो क्लास बोलेगी हाफ इंटू 7 माइनस 31, 31 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, कैलकुलेशन देख लो क्या हो गई है, बुरा हाल है। बचेगा माइनस हाफ इंटू माइनस 24, तो हाफ इंटू 24 मॉड आ जाएगा, तो इसका एरिया आ रहा है 12 स्क्वायर यूनिट्स।
इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 12 स्क्वायर यूनिट। ये तो मैंने आपको पहले वेरिफिकेशन करा दी कि मैं जो करा रहा हूं वो सही भी करा रहा हूं या गलत करा रहा हूं। तो अब इसको थोड़ा सा अपने तरीके से करेंगे इंटीग्रेशन से, थोड़ी सी जान लगा के चलना अगर साथ हो तो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्लास सबसे पहले बोलेगी फिगर बनाएंगे सर, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये रहा ग्राफ, ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ पे बना लेना, नहीं तो नॉर्मल फ्री हैंड से भी बन जाता है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, पहला पॉइंट बोला है 1,2, दूसरा पॉइंट है 3,7, तीसरा पॉइंट है 5,0। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो मेरी क्लास बोलेगी सर ये ए, ये बी, ये सी। फिगर को देखो तो, फिगर को देखो तो ये लोअर लिमिट 1, ये ए बी की लोअर लिमिट और ये सी। अगर देखो तो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, ये 1,0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, आप देख सकते हो, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो सर सबसे पहले क्या करो, आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी करने के लिए आप लिखो लोअर लिमिट 1 से 3, 1 से 3, इसको इंटीग्रेट करो ए बी डी एक्स। जब 1 से 3 आप ए बी को इंटीग्रेट करोगे तो ए बी के नीचे का सारा आ जाएगा, जितना आपको चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। हमें एक्स्ट्रा नहीं लाना, हमें सही लाना है। ए बी इंटीग्रेट करोगे प्लस ये 3 से 5 आप इंटीग्रेट करो इसको बीसी को, बीसी को dx, तो आपका सर ये वाला आ जाएगा। फिर वही एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो चाहिए उससे थोड़ा सा बाहर चले गए, थोड़ा सा बाहर चले गए। एंड में आपको क्या करना है सर, माइनस करना है। लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 1 से अपर लिमिट हो जाएगी 5, और आपको इंटीग्रेट करना है किसको, ए सी डी एक्स को। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से, इन दोनों को कैलकुलेट करके हम एरिया लाए हुए हैं कितना, 16। बस हमें ए सी को माइनस करना है। तो फॉर ए सी, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो फॉर ए सी मेरी क्लास बोलेगी 1,2 और 5,0। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4 इंटू x माइनस 1। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 x माइनस 1। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 x प्लस 1 बाय 2। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 2। तो इसका जब आएगा y की जो वैल्यू आएगी, अगर क्लास 7 है तो y की वैल्यू विल बी 1 बाय 2x माइनस में प्लस 5 बाय 2। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 2 कॉमन 5 माइनस x। तो देखोगे ये y की वैल्यू आई है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से 5, 1 बाय 2 बाहर, 5 माइनस एक्स डी एक्स। तो 1 बाय 2 बाहर, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हो जाएगी 1 से 5। 1 बाय 2 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2। अगर ध्यान से देख रहे हो, सो दैट इज 1 बाय 2, 25 माइनस 25 बाय 2 माइनस 5 प्लस 1 बाय 2। 25 में से 5 जाएगा, बचेगा हाफ इंटू 20। 25 माइनस 5 इज 20, और माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा माइनस 24 बाय 2, जो कि हो जाएगा 12। अगर देखोगे तो हाफ इंटू 12 को, हाफ इंटू 20 में से 12 जाएगा, बचेगा 8। ये कैंसिल करके आ जाएगा 4। अगर याद हो तो इसका एरिया आ गया 4। इन दोनों का एरिया, जो हमारा इन दोनों का एरिया आ रहा था 16 माइनस 4, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही निकाला था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा बच्चे,
वो आ जाएगा 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें कैलकुलेशंस की बहुत बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बंदा कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दे पाता और उड़ जाता है। तो मैंने आपको अभी एक बेसिक कराया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको पहले ये मुश्किल मुश्किल वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको करा देता हूं। तो इस लेक्चर में हम ना एक ट्राइंगल वाला कंसेप्ट पे थोड़ी पकड़ कर लेते हैं, ताकि ट्राइंगल वाला ना मैंने देखा है अपना बोर्ड में आता भी बहुत ज्यादा है। ट्राइंगल इज आस्क्ड मोर देन एनी। तो ट्राइंगल वाले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने 8.2 देखी। 8.2 में वो भाई साहब बोलते हैं फाइंड द एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। वो बोलता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ region bounded by the triangle whose vertices are -1, 1, 3 बचे एंड 3, 2। बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ग्राफ पे और कंसेप्ट पे ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। पहला पॉइंट है -1, 0। दूसरा पॉइंट है 1, 3। तीसरा पॉइंट है 3, 2। तो वह अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगा 3, 2। इनको ज्वाइन करके कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो इस ट्राइंगल का नाम क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल का नाम आ रहा है पी क्यू और आर। आराम से लिमिट्स डिसाइड करना। ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 3, 0। ये जो लाइन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी और ये जो लाइन हो जाएगी वो x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मेरा बच्चा बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है -1 से 1। -1 से 1 सिर्फ आप इंटीग्रेट कर दो पी क्यू को। आप -1 से 1 पी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो पी क्यू के नीचे का सारा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। साथ में मेरी क्लास कंसेप्ट वाइज बोलेगी 1 से 3 तक। 1 से 3 तक आप इंटीग्रेट कर दो किसको, क्यू आर डी एक्स। अगर क्यू आर को इंटीग्रेट कर देते हो तो आपका ये सारा एरिया आ जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। माइनस कर दो, अगर 7 हो तो -1, -1 से 3 माइनस कर दो पी आर डी एक्स। जैसे ही आप पी आर को माइनस करोगे तो आपका ये वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया माइनस हो जाएगा और आपका सिर्फ ग्रे वाला एरिया बच जाएगा जो आपको चाहिए। दिखने में तो इजी है बट यहीं पर जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक आपके क्वेश्चन को गलत कर देगी। तो थोड़ी सी टिप्स देख लेना। मैंने बोला PQ के केस में, या ना रिफ्लेक्शन पड़ती है। PQ के केस में हमारे पास है -1, 0 एंड 1, 3। सबसे पहले PQ की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। आप मेरे x1 y1, आप मेरे x2 y2। तो y -0 इज इक्वल्स टू y2। 3 -0 अपॉन x2 -x1। 1 माइनस -1 इज +1 इंटू x माइनस x1। तो x +1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3/2 x +1। ये जो मेरी वैल्यू आई, ये मेरी आई है PQ की इक्वेशन। आराम से मुझे पॉज कर दो और QR और PR की इक्वेशन खुद निकाल सकते हो। तो QR की जब इक्वेशन निकालने जाएंगे तो हमारे पास होगा 1, 3 और 3, 2। अभी बच्चों की तरह करेंगे आराम से। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो मेरी क्लास बोलेगी y-3 इज इक्वल्स टू 2-3 अपॉन 3 - 1 इंटू x -1। फोकस लूज मत करना,
y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. बहुत गलतियां होंगी हमसे भी. y minus 3 is equals to minus 1 upon 2 x minus 1. y is equals to minus 1 by 2x plus 1 by 2 plus 3. तो y is equals to minus 1 by 2x plus 7 by 2. अगर क्लास बोलेगी 1 by 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 7 minus x. अगर इक्वेशन गलत आई तो मैं गलत में ही चलता जाऊंगा, ये ध्यान दे लेना. 1 by 2. अगला आती है बात किसकी? पी आर की. पी आर के केस में -1,0 एंड 3,2. 3,2 आप मेरे x1, आप मेरे y1, आप मेरे x2, आप मेरे y2. तो y minus 0 is equals to 2 minus 0 upon 3 minus minus 1 is plus 1 into x minus minus मतलब plus 1. y is equals to 2 upon 4 into x plus 1. किस्मत अच्छी थी, y is equals to 1 by 2 x plus 1. ये मेरी इक्वेशन आ गई. अभी तक हमने 3 इक्वेशंस एक साथ नहीं ली थी. याद रख लेना, यहां बीच में प्लस है और यहां बीच में माइनस है. तो ये कंसेप्ट बड़े तगड़े हैं. बच्चा सबसे पहले बोलेगा -1. गलत नहीं लिखना सर, ध्यान से. यहां आ जाएगा, पहली इक्वेशन है 3/2 बाहर, -1 से 1 x plus 1 dx प्लस 1 से 3 क्यू आर के लिए 1/2 बाहर 7 minus x dx माइनस -1 से 3 1/2 बाहर और अंदर बचेगा x plus 1 dx. dx नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाने हैं. मार्क्स मिलने कम है, कट ज्यादा जाने हैं. ये क्वेश्चन अगर आपका एओआई का ठीक हो जाए, आमतौर पे क्लास में हम ये क्वेश्चन नहीं कराते, हम कैलकुलेशन बच्चों को करने के लिए दे देते हैं. मैं भी कह दूंगा ये खुद करके आंसर ही आ जाएगा. संजीव कपूर की कुकिंग क्लासेस चल रही हैं, अपने आप बनाते रहना. नहीं, थोड़े से एफर्ट्स लगाते हैं, थोड़े से. तो क्लास बोलेगी 3/2, अंदर इंटीग्रेशन आ जाएगी x² by 2 प्लस x और लिमिट हो जाएगी -1 से 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आ जाएगी 7x माइनस x²/2 लिमिट हो जाएगी 1 से 3 माइनस 1/2 x²/2 प्लस x और लिमिट हो जाएगी -1 से 3. क्लास बोलेगी 3/2. अगर साथ हो तो सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना. हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना डर मुझे कभी नहीं लगा. 1² by 2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर बाय 2 -1 प्लस 1/2 7 into 3 minus 3² by 2 minus 7 into 1 minus 1² by 2 minus 1/2 3² by 2 plus 3 minus 1² by 2 plus 1. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना. तो 3/2 अपॉन 1/2 plus 1 minus 1/2 plus 1 plus 1/2 21 minus 9/2 minus 7 plus 1/2 minus 1/2. बहुत डर लग रहा है. 9/2 plus 3 minus 1/2 minus 1. क्लास बोलेगी 3/2 इंटू 1/2 से 1/2 कटेगा 2 प्लस 1/2 इंटू ये 27 में से 7 जाएगा, बचेगा 14 और माइनस 9/2 प्लस 1/2 इज माइनस 8/2 जो कि 4 होता है. माइनस 1/2 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इज 8/2. 3 में से 1 जाएगा प्लस 2. अगर 7 हो तो ये 2 से 2 गया. 3 प्लस 2 1 जा 2 4 जा 14 में से 4 जाएगा, बचेगा 10. 10 अपॉन 2 इज 5 माइनस 1/2 इंटू ये 4 है 4 और ये 1/2 इंटू 6. तो आंसर इज 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर यूनिट्स. बहुत 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 डर लग रहा है. हो सकता है कि गलत आए. 8.2 8.2 मेरी क्लास बोलेगी 8.2 8.2 8.2. माता रानी बुक भी अभी अभी खोली है. 8.2 का
8.2 का हमने कौन सा क्वेश्चन करा है? ये फोर्थ। आंसर आ रहा है 4, हमारा आ रहा है 5। अब यहां हमसे कहीं हुई है गलती, ध्यान से देखने की जरूरत है। अब गलती ढूंढने जा रहे हैं। तो ये 3 है, यहाँ पर ये -1 था, तो ये -1 होगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये जगह 3 + 1 4 + 4, ये 4 + 4 हो जाएगा 8, 8/2 हो जाएगा 4, और 8 - 4 इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। गलती होगी, बहुत होगी, इसी गलती को देखना है। इसको 2 या 3 बार जब करोगे तब जाके तुम्हारी पकड़ बनेगी ट्राइंगल वालों में। ट्राइंगल वाले थोड़े से मुश्किल हैं। मैं इस चैप्टर को रॉन्ग फुट पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इस चैप्टर को ट्राइंगल फुट पे स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ट्राइंगल वाले कर लेते हैं। वर्स्ट केस में अगर हम ट्राइंगल वाले कर जाते हैं ना, तो बोर्ड में 80% चांस होते हैं कि ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 9 वो बोलता है यूजिंग, सेम लैंग्वेज है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ region bounded by the triangle whose vertices are 1, 0, 2, 2 and 3, 1। आराम से, पिछले में हमसे भी गलती हुई है, मगर जब तक आप ये 3 बार नहीं करोगे, बेटा कोई भी क्वेश्चन 12th मैथ्स का 9 मिनट के अंदर होना चाहिए, और 9 मिनट के अंदर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, माता रानी का नाम लेंगे, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्लास बोलेगी x, x डैश, y, y डैश, 1, 0, 2, 2 और 3, 1। इनको ज्वाइन करो, इनको नाम दो, नाम दे दो a, b, c। ये लिमिट देखो, ये 2, 0, ये लिमिट देखो, ये 3, 0। अब बच्चा बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मास्टर जी बराबर होगा लोअर लिमिट 1 से 2 ए बी डी एक्स प्लस 2 2 से 3। पहले ए बी डी एक्स करेंगे तो उसके नीचे का सारा आ जाएगा, 2 से 3 करेंगे बी सी डी एक्स, बी सी डी एक्स, फिर माइनस करेंगे 1 से 3, 1 से 3, और ये जो है आपका क्या है ए सी डी एक्स। यहां के बाद ना हम छोड़ देते हैं क्लास को, यहां के बाद हम छोड़ देते हैं। अब यहां पर पहले ए बी की इक्वेशन निकालो, फिर बी सी की इक्वेशन निकालो, और फिर ए सी की इक्वेशन निकालो। तो ए बी के लिए फॉर ए बी अगर साथ हो तो 1, 0 एंड 2, 2, तो y - y1, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो y - 0 इज इक्वल्स टू y2, 2 - 0 अपॉन 2 - 1 इंटू x - x1, x - 1। y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 इंटू x - 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 कॉमन x - 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी ए बी की इक्वेशन आई है। मुझे पॉज कर लो और एक बार बी सी की इक्वेशन निकाल लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा बोलेगा फॉर, रेड से ही चलते हैं, बी सी, फॉर बी सी हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2, 2 और 3, 1। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो y - 2 इज इक्वल्स टू y2, 1 - 2 अपॉन 3 - 2 इंटू x - 2। तो y - 2 इज इक्वल्स टू -1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, कहीं गलती ना हो जाए, इसमें बहुत डर लगता है। y - y1, अगर हम हमारे पास तो बुक भी है खैर फिलहाल, इनकी इक्वेशन कुछ और आ रही है, हमारी कुछ और आ रही है। बीसी की इक्वेशन 2 2 2, हम क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं, हमें पढ़ना नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं, 2, 2 एंड 3, 1 लिया है, तो y - y1 इंटू y2 - y1, 1 - 2, 3 - 2।
3 माइनस 2 इज 1 होता है। देखो ना जल्दबाजी कितनी है, यहाँ गलती कर रहा था मैं। यहाँ पर 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। y की वैल्यू आनी थी 4 माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन थी BC की। अब हमें इक्वेशन निकालनी है AC की। ये 1,0 1,0 और 3,1 है। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू y2 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x माइनस 1। ये तीनों इक्वेशंस पहले देख लो, फिर हमें इन तीनों इक्वेशंस को वहां पे पोस्ट करना है और उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। एक AB की इक्वेशन है, दूसरी BC की इक्वेशन है और तीसरी AC की इक्वेशन है और उसके बाद इंटीग्रेशन है। थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना है क्लास ने। इसमें हमारे पास क्या है, पंगे नहीं। क्लास बोलेगी 1 से 2 कॉमन x माइनस 1 dx प्लस 2 से 3 4 माइनस x dx माइनस 1 बाय 2 1 से 3 x माइनस 1 dx। अब जब ये वैल्यूज पोस्ट कर दी, इसके बाद तो मैं डेफिनेटली क्लास में नहीं कराता हूं, किसी होशियार बच्चे को बोलता हूं आजा बेटा बोर्ड पे कैलकुलेशन कर दे। तो 2 कॉमन अंदर बचता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स लिमिट होती है 1 से 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट होती है 2 से 3 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स लिमिट होती है 1 से 3। क्लास देखेगी 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 ये एक प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2। हो सकता है गलती हो जाए, थोड़ा देख के चलना। माइनस हाफ इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। तो क्लास बोलेगी ये 2 से 2 कट रहा है, 2 माइनस 2 2 इंटू 0 ये माइनस 1 बाय 2 और ये प्लस 1 प्लस 12 माइनस 9 बाय 2 माइनस 8 प्लस 4 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 9 बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। अगर 7 हो तो 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4 और माइनस 9 में से जाएगा तो 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 9 बाय 2 में से 1 बाय 2 जाएगा 8 बाय 2 दैट इज 4 माइनस 2। तो ये से कट गया, ये आ गया 1 और ये हो जाएगा प्लस 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 ये से ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो आंसर आ रहा है 3 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स और हमारा आंसर फाइनली 3 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। बेटा अगर आप ये बोलते हो ना हमें सर की कैलकुलेशन समझ नहीं आई, तो सर की कैलकुलेशन आपने समझनी भी नहीं है। हर बंदे का अपना कैलकुलेशन करने का हिसाब अपना होता है। मैक्सिमम जिम्मेदारी मेरी आपके साथ यहां तक है, मिनिमम जिम्मेदारी मेरी आपके साथ यहां तक है। मतलब ये मेरी मैक्सिमम जिम्मेदारी है और मिनिमम जिम्मेदारी ये है कि मैं यहां करा के आपको छोड़ दूं। तो ये एक बात याद रख लेना, किसी भी एरिया में किसी में भी बस एक कर्व दे रखा हो, अंडर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, अभी वाई एक्सिस की भी बात करेंगे, बस हमें आप ए दे दो, बस हमें आप बी दे दो और ये बता दो कि फंक्शन किसके बराबर है। तो एरिया अंडर एक्स एक्सिस बराबर होता है ए टू बी वाई डी एक्स या फिर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस उस फंक्शन का आप हमें ग्राफ दे दो, हम आपको एरिया निकाल के दे देंगे। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, मैं 2 मिनट जरा आत्म मंथन कर लूं क्योंकि गलतियां हमसे भी होती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं करा अभी हमने एग्जाम्पल 9 कर लिया है। एग्जाम्पल 9 के बाद हमने 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन करा है। 8.2 के फोर्थ क्वेश्चन के बाद 8.2 के फोर्थ क्वेश्चन के बाद अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो हम मिसलीनियस पे आते हैं। मिसलीनियस में एक क्वेश्चन दे रखा है
अगर 7 हो। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 13, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा मिक्स चलेंगे। वो यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ए 2,0 बी 4,5 और सी एंड सी दे रखा है 6,3 और यहां पर ट्राइंगल की वर्टिसेस भी दे रखी है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, माता रानी का नाम लेंगे, x x डैश y y डैश 2,0, दूसरा 4,5 और तीसरा 6,3। ऑलमोस्ट सारी फिगर्स ऐसी आ रही हैं। नाम दे रखा है क्या, ये a, ये b और ये c। क्लास सबसे पहले ये लिमिट निकालेगी, ये हो जाएगी 4,0। क्लास ये लिमिट निकालेगी, ये हो जाएगी 6,0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप 7 हो तो लोअर लिमिट इज 2 से 4 तक ए बी डी एक्स करो, प्लस 4 से 6 तक बी सी डी एक्स करो। जब ए बी डी एक्स करोगे तो ये सारा आ जाएगा ए बी के नीचे का, बी सी डी एक्स करोगे तो ये सारा आ जाएगा बी सी के नीचे का। फिर आप एक ये वाला रह गया, ये क्या लिमिट है, लिमिट देख लो पहले, माइनस कर लो, लिमिट है 2 से 6, ए सी डी एक्स कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर ट्राइंगल की वर्टिसेस वाला, ये जो क्वेश्चन है ट्राइंगल की वर्टिसेस वाला है। अगर अब मैं ए बी के लिए आऊंगा तो ए बी के लिए मेरे पास पॉइंट होगा 2,0 और 4,5। तो इक्वेशन होगी, ये मेरा हो जाएगा x1 y1 x2 y2 y माइनस 0 is equals to y2 5 minus 0 upon 4 minus 2 into x minus 2। तो y is equals to 5 upon 2 x minus 2। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी ए बी की, अगर 7 हो तो। वैसे ही मुझे इक्वेशन निकालनी है बी सी की, तो बी सी के लिए फॉर बी सी मेरे पास आ जाएगा 4,5 और 6,3, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू x माइनस 4। तो y माइनस 5 is equals to 3 minus 5 is minus 2 upon 6 minus 4 is 2 into x minus 4। तो y minus 5 is equals to minus into x minus 4। y minus 5 is equals to minus x plus 4। तो y is equals to minus x plus 4 plus 5, y is equals to 9 minus x। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी बी सी की। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है ए सी की, तो चाहो तो तुम एक बार खुद से निकाल दो। फॉर ए सी आपके पास है 0.2,0 एंड 6,3, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो y माइनस y1 0 is equals to y2 3 minus 0 upon 6 minus 2 into x minus 2। तो y is equals to 3 upon 4 into x minus 2। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी AC की। और 12th क्लास के बच्चों को मैं इतना होमवर्क दे सकता हूं कि ये एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ये एक हैवी लेक्चर है, हैवी इंटेंस लेक्चर है। इस लेक्चर को अगर समझ गए तो मैं आपको वर्स्ट केस में बोल रहा हूं, सपोज आप ये वीडियो दिसंबर जनवरी में देख रहे हो तो ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से भी आपका गुजारा हो सकता है, आप एग्जाम में अच्छा करके आ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राइंगल के बच्चे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।